नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। बॉलीवुड के सुपरस्टार विनोद खन्ना काफी दिनों ओशो के सानिध्य में रहे। उनके पास जब वो परेशान रहते तो ओशो भाप गए थे कि वजह क्या है। उन्होंने बताया था कि वो अमिताभ बच्चन के सांसद बन जाने से खुश नहीं थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। विनोद खन्ना अक्सर रोते रहते थे। कहते थे कि उन्हें पत्नी और बच्चों की याद आ रही है, लेकिन ओशो को कुछ और ही शक था। ओशो को लगता था कि विनोद खन्ना जलते हैं। विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन की कामयाबी से जलते हैं। आचार्य रजनीश उर्फ ओशो के भाई शैलेंद्र सरस्वती ने ये बात अपने एक हालिया इंटरव्यू में कही है। ये इंटरव्यू शैलेंद्र सरस्वती ने गलाटा इंडिया को दिया है। शैलेंद्र सरस्वती ने कहा कि वो आश्रम में विनोद खन्ना के पास ही रहा करते थे। उन्होंने बहुत करीब से विनोद खन्ना को देखा है। शैलेंद्र सरस्वती कहते हैं कि मैं जानता हूँ विनोद खन्ना किस चीज से गुजर रहे थे, क्या बीत रही थी उन पर। लोगों को लगता है कि एक कामयाब व्यक्ति हर तरीके से कामयाब होता है, मगर ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो बहुत कुछ झेल रहा हो और उस सब को सिर्फ वही जानता हो। शैलेंद्र सरस्वती के अनुसार विनोद खन्ना अक्सर रोते रहते थे। ओशो ने जब विनोद खन्ना से उनके रोने की वजह पूछी तो विनोद खन्ना ने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों की याद आ रही है, लेकिन ओशो को शक था कि बात कुछ और है। शैलेंद्र सरस्वती ने आगे कहा कि ओशो को लगता था कि विनोद खन्ना को अमिताभ बच्चन की कामयाबी से जलन हो रही है। विनोद खन्ना के फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद अमिताभ बच्चन कामयाबी की बेतहाशा ऊंचाइयों पर पहुंच गए थे, खूब नाम कमा रहे थे। तब बकौल शैलेंद्र सरस्वती, ओशो ने विनोद खन्ना से कहा था कि तुम पत्नी और बच्चों को याद नहीं कर रहे हो। अमेरिका आने के बाद अमिताभ बच्चन सांसद बन गए। तुम अनजाने में अमिताभ बच्चन से जल रहे हो और तुम्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं है। वैसे एक वक्त था साथियों जब अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक दूसरे के कॉम्पिटिटर माने जाते थे। वैसे तो अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन उस दौर की कुछ रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि प्रतिस्पर्धा तो इन दोनों सितारों के बीच थी। अपने उस इंटरव्यू में शैलेंद्र सरस्वती ने यह भी कहा था कि ओशो ने विनोद खन्ना को सलाह दी कि वो विपक्षी पार्टी में शामिल हो जाए और अमिताभ बच्चन के खिलाफ चुनाव लड़े, मगर ओशो की वो सलाह सुनकर विनोद खन्ना रो पड़े। उन्होंने ओशो से कहा कि उन्हें राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें बस अपनी फैमिली की याद आती है। तब ओशो ने उनसे कहा कि ऐसा है ही नहीं, तुम ऊपरी तौर पर ये बातें कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि तुम अपना दर्द छिपा रहे हो। तुम्हारा सतही दिमाग तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों की याद आ रही है, मगर तुम अमिताभ बच्चन से जल रहे हो। तुम्हें उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। शैलेंद्र सरस्वती ने उस इंटरव्यू में विनोद खन्ना के बारे में यह भी बताया कि जब विनोद खन्ना अमेरिका से वापस लौटे तो उन्होंने अपने परिवार व बच्चों से संपर्क किया ही नहीं। उनके जीवन में कोई और महिला आ गई। उन्होंने उस महिला से शादी की और एक नया परिवार शुरू किया, जबकि अमेरिका में वो पत्नी और बच्चों की याद में रोने की बात कहते थे। शैलेंद्र सरस्वती ने यह भी बताया कि बाद में विनोद खन्ना ने स्वीकार किया था कि वो अपनी पत्नी और बच्चों से नहीं जुड़े थे। ओशो सही थे। हालांकि राजनीति में आने के बाद विनोद खन्ना ने यह भी कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि उन्हें इससे भी कुछ हासिल हो पाएगा। साल 1975 के आखिरी महीने में अचानक विनोद खन्ना ने संन्यास लेने की घोषणा की। उस वक्त हर कोई हैरान रह गया था। पहले विनोद खन्ना ओशो के पास उनके पुणे वाले आश्रम में रहे। फिर जब ओशो अमेरिका चले गए तो विनोद खन्ना भी उनके पीछे पीछे अमेरिका चले गए। ओशो से जुड़ने के बाद विनोद खन्ना ने अपने कई लग्जरी सामान
महंगे जूते व कपड़े लोगों को दान कर दिए थे। खुद विनोद खन्ना ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने ओशो के आश्रम में टॉयलेट तक साफ किए थे और बर्तन वगैरह भी खूब मांजे थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।